हमारे ये मैथ का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है जो 10th क्लास का है हमारा नंबर सिस्टम। जो ये नंबर सिस्टम चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इसमें हम किससे डील करेंगे, नंबर्स से। नंबर्स, अब नंबर्स होता क्या है, एक तरह से बताऊं तो नंबर्स है जो मैथ की साउल है, मतलब मैथ की आत्मा है। बिना नंबर्स के मैथ को इमेजिन ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है बिना नंबर्स के मैथ को समझना। और ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है नंबर्स, क्योंकि इसमें हम नंबर्स के साथ डील करेंगे। अब आप लोग कहोगे कि सर ये नंबर्स होते क्या हैं यार। हम सोचें कि हमारी जो जो भी एग्जिस्ट करती है, जो भी चीज़ें, उनको हम गिनने के लिए जिनका यूज़ करते हैं उनको हम नंबर कहते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में उंगलियां हैं, कितनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं। तो मुझे कैसे पता कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इनको काउंट करूँगा। जैसे 1 2 3 4 5, तो ये 5 को मैंने काउंट किया है। तो ये काउंट करने के लिए मैंने किसकी हेल्प ली, नंबर्स की। तो जो भी हम कैलकुलेशंस में जिनका भी जैसे यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सारी हमारे क्या है, नंबर्स हैं। इन्हीं को हम नंबर्स कहते हैं। तो आगे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो देखेंगे नंबर्स है जो हमारे 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। पहला है हमारा रैशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर। अब कहोगे कि सर ये रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर होता है जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इनको नहीं लिख सकते। तो अब कहोगे कि सर ये पी बाई क्यू फॉर्म क्या होती है, तो इतना ज़्यादा लोड मत लो, सिर्फ इतना देख लो कि पी बाई क्यू फॉर्म में और पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिर्फ आपको इस टाइम सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नंबर्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला हमारा रैशनल नंबर, दूसरा हमारा इरेशनल नंबर। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, रैशनल नंबर्स के बारे में। तो रैशनल के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। अब ये नेचुरल नंबर होता क्या है, आपके मन में डाउट जरूर आएगा। अब जैसे समझो, जो हमें नेचर से मिले हैं, कैसे नेचर से मिले हैं, जैसे हम कोई भी कहते हैं कि चलो गिनती सुनाओ, तो हम क्या कहते हैं 1 2 3 4, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादातर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी क्या एक तरह से नेचर ही है कि हम हमारा काउंटिंग का स्टार्ट होना 1 से। तो यहाँ से ये मिला है हमारा नेचर से 1 2 3 4, जो 1 से स्टार्ट होके आगे तक जाए उन्हें क्या कहते हैं, हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जो सेकंड पार्ट है हमारा होल नंबर। अब होल नंबर क्या आएगा, जैसे आपने गिनती स्टार्ट कर दी 1 2 3 से, आप 8 9 पे पहुंच गए जैसे करते करते, तो आप सोचोगे अब आगे क्या आएगा, आगे क्या आना चाहिए, आगे आना चाहिए 10 आना चाहिए। हमें पता है हमने 1 से लेके 9 तक तो हमने काउंट कर दिया। अब ये 0 कहाँ से आ गया, दिमाग में आया होगा कि 0 कहाँ से आ गया, इस 10 में ये 0 भी तो आया है। इस 0 को लाने के लिए हम एक और नंबर का हमने इन्वेंशन कर दिया, होल नंबर का, जो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ये 1 से स्टार्ट होता है और ये 0 से स्टार्ट होता है। तो यहां से हमारा होल नंबर डिराइव हुआ। और आगे हम चलते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है, ये क्या सिंबल से लगा दिया इंटीजर्स में। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि जैसे हम कोई भी शॉप पे जाते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, तो जैसे हमने उनसे पैसे ले लिए, मैंने जैसे 2 रुपये ले लिए, ठीक है, तो फिर थोड़ी देर बाद वो मुझसे पैसे वापस लेने आएगा, तो मैंने उसे 2 रुपये वापस दे दिए। तो इसमें हिसाब क्या रहा, मुझे जैसे समझ नहीं आया थोड़ा कि मैंने लिए दिए ऐसा। तो इनके लिए हमने इन सिंबल्स का यूज किया। जैसे सबसे पहले मैंने 2 रुपये लिए तो +2 हो गया, फिर मैंने क्या किया, उसको वापस दे दिए, तो ये +2 से क्या हो गया, -2 हो गया। तो इन्हीं माइनस प्लस के सिंबल्स के लिए हमने इंटीजर्स का इन्वेंशन किया। जो भी 0 से पीछे वाले माइनस वाले नंबर्स और 0 से आगे वाले प्लस वाले नंबर और इंक्लूडिंग 0 हो जाए, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में प्राइम नंबर, इवन नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ऑड नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो होते क्या हैं। इसी तरह से उनको भी समझेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नया पार्ट आते ही आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल जाए।